अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ राइट एंड रैम एंड राइट एंड पर्सोनम। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये राइट एंड रैम और राइट एंड पर्सोनम बेसिकली किस लैंग्वेज के वर्ड हैं और कहाँ से ड्राइव हुए हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये रोमन टर्म के वर्ड्स हैं। These terms are derived from the Roman terms action in rea and action in personam। ये जो वर्ड्स हैं ये रोमन लैंग्वेज के ड्राइव किए हुए हैं, वहाँ से लिए हुए हैं ये वर्ड्स, जिनका मतलब है एक्शन इन रिया एंड एक्शन इन पर्सोनम। राइट एंड रैम बेसिकली इट मीन्स राइट एंड रैम इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मतलब ये कि ये दुनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। जब भी आपका कोई ऐसा राइट इन्फ्रिंज होता है तो ये सामने आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टू वॉक ऑन द रोड, राइट ऑफ एयर, राइट ऑफ टेकिंग ब्रीथ, राइट ऑफ होल्डिंग CNS योर पासपोर्ट। इट मीन्स के आई हैव टू वॉक ऑन द रोड, मतलब मुझे रोड पे चलने का हक है, हवा लेने का हक है और सांस लेने का हक है और NIC पासपोर्ट होल्ड करने का हक है। और ये राइट हमेशा नेगेटिव होता है। फॉर सपोज़ हमारे पास यहाँ दो एग्जांपल्स हैं। एक है देयर इज़ अ होम ऑफ माय फ्रेंड साकिब। नाउ आई कांट एंटर हिज होम बट with permission because it is his right and personam, but I can walk on the road which outside of his home because this is my right and rem। अब मैं साकिब के घर में उसकी परमिशन के बिना अंदर नहीं एंटर हो सकता क्योंकि ये उसका राइट एंड पर्सोनम है, मतलब प्राइवेट राइट है। हाँ, मैं उसके घर के बाहर जो रोड है वहाँ पर चल सकता हूँ क्योंकि वो राइट एंड रैम है। और सेकंड एग्जांपल ये है, सपोज ए हैज़ अ हाउस, मीन ए हैज़ अ राइट इन रैम फॉर पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। नोबडी हैज़ एनी राइट टू इंटरफेयर। मतलब ए के पास एक होम है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का राइट है कि वो पीसफुल एंजॉयमेंट कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी की। किसी भी बंदे को कोई इंटरफेयर करने का हक नहीं है उसकी प्रॉपर्टी में। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव डजंट मीन गुड और बैड। इट मीन्स सच राइट्स फ्रॉम नोबडी कैन डिप्राइव अस। मतलब ऐसे राइट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव से ये मुराद नहीं कि वो अच्छे या बुरे हैं। इससे ये मुराद है कि कोई भी आपको इन राइट से महरूम नहीं रख सकता। ओके, तो अब आते हैं राइट एंड पर्सोनम। Right and personam is a private right available against a particular individual only. It is also called personal right। अच्छा, यहाँ पर एक नोट है, right and personam is always positive, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, right and personam जो है वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट यूज़ होता है। It is a private right। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक है दिस इज़ माई होम एंड नोबडी कैन एंटर इनटू माई होम विदाउट माई परमिशन बिकॉज इट इज़ माई राइट एंड पर्सोनम। मेरा एक घर है और कोई भी मेरी परमिशन के बगैर उसमें एंटर नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा प्राइवेट राइट है। और दूसरा ये है कि इफ़ ए लीज आउट हिज होम टू बी, नाउ ए हैज़ राइट टू रिसीव द रेंट इन द अगेंस्ट बी। मतलब ए ने बी को रेंट पे घर दिया है, अब ये ए का राइट है कि वो बी से रेंट वसूल करे क्योंकि ये उसका पर्सनल राइट है। और हम अक्सर मजाक में दोस्त मजाक करते हैं कि कोई आम सी लड़की से फ्रेंडशिप करना मतलब ऐसा है जैसे वो हमारा राइट एंड रैम है। मतलब आम सी लड़की से दोस्ती करना वो हमारा राइट एंड रैम है। और अगर वही लड़की अगर हमारे किसी फ्रेंड से शादी करती है तो वो राइट एंड पर्सोनम है क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए मखसूस हो गई, तो वो राइट एंड पर्सोनम है।
मतलब राइट एंड टाइम में ऐसा है जैसे कोई भी आपको उस लड़की से, मतलब आम सी लड़की से फ्रेंडशिप करने से नहीं रोक सकता। हाँ, अगर उसकी शादी हो गई है किसी दोस्त से तो वो उसका मतलब पर्सनल राइट है, तो हम उस पर वो हक नहीं जता सकते जो एक आम सी लड़की पे जताते हैं। सो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।